नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास प्राइम टाइम शो इंडिया बोल रहा है। इंडिया बोल रहा है में आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका की। जी हां, वो अमेरिका जिसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक के बाद एक भारत पर दबाव बनाने के लिए कई बार अलग अलग झूठे नैरेटिव पेश करने की कोशिश की। ये कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध खुद रुकवाया, और उन्होंने बाकायदा रशिया से तेल लेने को लेकर भी कई बार नाराजगी जाहिर की और ये दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर दे। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने सेकेंडरी सैंक्शंस की भी कई बार धमकी दी। इतना ही नहीं, बल्कि जब उनकी भारत पर नहीं चली, जो भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि भारत अपने निर्णय, अंदरूनी निर्णय खुद लेगा, किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, ये क्लियर कट मैसेज दिया। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने वो हथियार अपनाया जो उनके हाथ में था। उन्होंने कोशिश की बार बार एक के बाद एक टैरिफ लगाने की। टैरिफ उन्होंने भारत पर लगाया, पहले 20%, फिर 25%, फिर 30%, 35% करते करते वो आ गए 50% तक के टैरिफ पर। और उसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी, उनके पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान पर मेहरबानी और हिंदुस्तान पर टैरिफ का दबाव उनकी आने वाली रणनीति को दर्शाता है, उनकी डिप्लोमेसी को दर्शाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चाहे बात ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर हाल ही में भारत में लाल किले पर हुआ आतंकी हमला, उस पर प्रतिक्रिया अमेरिका और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की ये तो क्लियर दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत है कि दबने का नाम नहीं लेता। भारत मेक इन इंडिया पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है और भारत ये स्पष्ट कह चुका है कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से लगातार किया जा रहा टैरिफ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अब कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। भारत के साथ में बिगाड़ते हुए रिश्तों को लेकर अब खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने निर्णय को लेकर खुद ही अपने देश में घिरते नजर आते हैं। जी हां, अब अमेरिका की संसद में डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नीतियों के खिलाफ उन्हीं के ही देश के अलग अलग सांसदों की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया, और उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों का ही नतीजा है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ की वजह से खुद घिरते हुए नजर आते हैं, और कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं उन्हीं की संसद में। बताएंगे आपको कैसे इसका दुष्प्रभाव खुद अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ रहा है। तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के खिलाफ सख्त टैरिफ नीति उनके लिए घरेलू सियासी मुसीबत बनती नजर आती है। भारत से आने वाले सामान पर 50% तक लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को लेकर अमेरिकी संसद में जमकर खुला विरोध शुरू हो चुका है। जी हां, तीन डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप की उस नेशनल इमरजेंसी घोषणा को चुनौती दी जिसके तहत भारतीय उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया गया था। अब सांसदों का कहना है कि ये जो टैरिफ है वो ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को, यहाँ के कारोबारियों पर भी ये अतिरिक्त बोझ बढ़ा रहा है, और भारत और अमेरिका के मजबूत आर्थिक रिश्तों को नुकसान तो पहुंचा ही रहा है। टैरिफ खत्म करने के प्रस्ताव में आखिर क्या है, ये भी जरा आपको जानना चाहिए। टैरिफ खत्म करने का प्रस्ताव जो यहां पर पेश किया गया, उसमें नेशनल इमरजेंसी को समाप्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक किया गया। अब अतिरिक्त सेकेंडरी टैरिफ हटाने की मांग है, आपातकालीन कानून के इस्तेमाल का विरोध, टैरिफ लगाना गलत है और अधिकारों का दुरुपयोग, इस बात का भी इसमें जिक्र किया गया है। कांग्रेस की जो व्यापार संबंधी शक्तियां हैं उन्हें बहाल करने पर भी इस प्रस्ताव में जोर दिया गया है। व्यापार नीति तय करने का अधिकार कांग्रेस के पास होना चाहिए, इसका भी जिक्र है। टैरिफ से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, इसे प्रमुख तौर से मेंशन किया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि सप्लाई चेन कैसे इस टैरिफ नीति से इंपैक्ट कर रही है वो भी इसमें मेंशन है। नौकरियों पर बड़ा असर पड़ रहा है, भारत को अहम रणनीतिक साझेदार माना गया है। भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी है, उसे दंडित करना अमेरिका के हित में नहीं है। ये बेसिकली इस पूरे प्रस्ताव का एक मोटा मोटा सार है। अब प्रस्ताव में टैरिफ को
हिडन टैक्स ऑन अमेरिकन्स, यानी कि अमेरिकी नागरिकों पर छुपा हुआ टैक्स कहा गया, और कीमत बढ़ने से पैसा आम अमेरिकी उपभोक्ता को देता है, और इसीलिए प्रस्ताव कहता है कि ये भारत को नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के लिए सजा है। अब मैं आपको बताती हूं कि डेमोक्रेट्स के आखिर ऐसे वो कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने इस तरह का प्रस्ताव पेश किया, वो भी जरा जानिए। डेमोक्रेटिक सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव जिसमें डेबोरा रॉस शामिल हैं, मार्क विजी शामिल हैं, राजा कृष्णमूर्ति शामिल हैं। लेकिन ऐसा पहला मौका नहीं है जब इस तरह की नीति को लेकर विरोध हुआ हो या फिर आपत्ति जताई गई हो। आपको ये भी बता दूं, इसके पहले भी कई बार इंटेलिजेंस की तरफ से भी, कई बार विश्लेषकों की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध या फिर इस तरह की टिप्पणियां आ चुकी है। अब 2025 में ये तीनों जो सांसद हैं, उन्होंने रो खन्ना और 19 अन्य सदस्यों के साथ में ट्रंप को बाकायदा पत्र लिखा था और टैरिफ वापस लेने और भारत संबंध सुधारने की अपील की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई सांसदों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रंप के 50% टैरिफ से आखिर भारत पर क्या असर पड़ रहा है। 50% टैरिफ ने भारत को कैसे, कहां और क्यों नुकसान पहुंचाया, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल अमेरिका को निर्यात महंगा कैसे हुआ, ये भी समझना होगा। भारत से अमेरिका जाने वाला जो सामान है उस पर जो सामान्य कस्टम ड्यूटी है वो लगती है। अब भारतीय सामान कीमत के मामले में प्रतिस्पर्धा थे। 50% टैरिफ लगते ही ये सामान 100 का सामान जो था वो हो गया 150 रुपए का। अब अमेरिकी खरीदारों के सामने दो विकल्प नजर आए, या तो पहला भारत से महंगा सामान खरीदें, किसी और देश से सस्ता सामान ले लें, ये भी दूसरा ऑप्शन। लेकिन नतीजा क्या था कि भारत के कई ऑर्डर्स रद्द हुए या फिर कम हुए। अब नए ऑर्डर मिलने में दिक्कतें भी आने लगी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब उसके बाद में जो सामान पहले यहाँ से जो 100 रुपए का था, अब वहां पर आम जनता अमेरिका को वो 150 रुपए देकर लेना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा अमेरिका की जनता के लिए भी महंगा साबित हुआ। टैरिफ से भारत और अमेरिका का व्यापार किस तरह से प्रभावित हुआ, वो भी आपको समझना चाहिए। दरअसल सालाना कुल ट्रेड लगभग 11 लाख करोड़ का होता है। अमेरिका से निर्यात लगभग 3.5 लाख करोड़ का होता है। भारत से आयात लगभग 7,35,00,000 करोड़ के लगभग के आसपास का होता है, यानी कि आप ये मान के चलिए 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का। अब मई 2025 में अमेरिका को $8.8 अरब का निर्यात हुआ। टैरिफ के बाद में व्यापार पर असर किस तरह से हुआ वो भी समझिएगा। सितंबर में अमेरिका को भारत का निर्यात 12% गिर गया। व्यापार जो है लगभग $5.5 अरब से कम रहा। अब 4 महीनों में 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अब अक्टूबर में इसमें बताया जा रहा है कि 8.6% की कमी आई। तो वहीं एक तरह से देखा जाए डॉलर के अगर अनुसार हम देखें तो 6 अरब 31 करोड़ डॉलर का एक तरह से ये रहा है। निर्यात के लिहाज से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। हालांकि भारत ने अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाकर अमेरिकी टैरिफ की बाधा को पार कर लिया है, और यही वजह है कि नवंबर 2025 में भारतीय निर्यात लगभग 15% बढ़कर $36 अरब तक रह सकता है। पिछले साल नवंबर में भारत ने $32 अरब का निर्यात एक तरह से किया था। लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि डराने, धमकाने और जो हड़काने की नीति है ना, वो हमेशा काम नहीं करती, वो हमेशा कारगर नहीं होती। दुनिया में भारत जैसे या चीन जैसे तमाम स्वाभिमानी देश हैं जो टैरिफ की उनकी एक तरफा नीति को स्वीकार नहीं करते हैं। अब दूसरा, उन्होंने वादा किया था कि टैरिफ लगने से मेक इन अमेरिका या फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा, और इसी को ही एक तरह से उन्होंने जोर दिया। लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने की बात कही गई थी, अमेरिका अमीर होगा ये बात कही गई थी। लेकिन जो रिपोर्ट्स अमेरिका की ही तरफ से कहती हैं वो तो इससे उलट तस्वीर पेश करते हैं। अब तक कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें दावा ये किया गया है कि टैरिफ का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई पॉजिटिव असर नहीं पड़ा है, बल्कि महंगाई अलग बढ़ चुकी है लोगों के सर पर। अमेरिकी नागरिक भी अब इसका दर्द सीधे सीधे झेल रहे हैं। यही वजह है
कि अब यहाँ के लोग भी इस नीति का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ के जो सांसद हैं वो भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरी उनकी नीति का विरोध जता चुके हैं और अब तो संसद में प्रस्ताव भी बाकायदा पेश किया गया है।